हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इसके टोटल हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन है वो हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर लिए थे। वो वीडियो अगर किसी नहीं देखी है तो चैनल के पेज पे जाके वो वीडियो देख सकता है। आज हम 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए और सेट एग्ज़ाम यानी मंथली एग्ज़ाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन है किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। द रिएक्शन मस्ट बी, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, तो वो होती है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा जीरो ऑर्डर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर। हम एक्सप्लेनेशन में हम ये कहेंगे फॉर ए जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है तो रेट किसके बराबर होता है, इसके अंदर के बराबर होता है। और ये क्या होती है, कंसंट्रेशन के क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन इज ट्रू अबाउट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से कौन सा पॉइंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सही है। तो इसमें से बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। इसमें यह कहा गया द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, की रेट क्या है, कंसंट्रेशन के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन में हम क्या कहेंगे, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ला है वो किसके बराबर होता है, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या होती है, जीरो होती है। और किसी वैल्यू की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी कारण रेट किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉन्स्टेंट, यानी रेट है वो क्या होता है, इसका कॉन्स्टेंट होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और इसी कारण ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें से क्या आएगा, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके टाइप की रिएक्शनें होती हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके, जो नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड इन 42 मिनट। क्वेश्चन में यह कहा गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो हाफ कंप्लीट होती है कितने टाइम के अंदर, 42 मिनट के अंदर। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड, यानी कितना टाइम लगेगा जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले हम एक्सप्लेनेशन में ये कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब 99% कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इसका मीनिंग क्या, उसके अंदर कितने हाफ लाइफ्स होते हैं, उसमें 10 हाफ लाइफ्स होते हैं। ऐसा क्यों, फ्रैक्शन रिमेनिंग, कितना फ्रैक्शन रहेगा इसके अंदर, 1/2 की पावर क्या होती है n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर 99% रिएक्ट करता है तो इसका मीनिंग कितना रिएक्टेंट बचता है, 0.01% बचता है अबाउट 10 हाफ लाइफ के बाद। तो t की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे 10 हाफ लाइफ का मीनिंग 10 मल्टीप्लाई एक हाफ लाइफ में कितने मिनट लगे हैं, 42 मिनट लगे हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 420 मिनट। और 420 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने घंटे आ जाएंगे, 7 आवर्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आएगा, इसका बी ऑप्शन इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा 7 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेट ला इज, रेट ला किसके बराबर है, इसमें रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। डबलिंग ए विल, अगर कंसंट्रेशन ए की हम डबल कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन अगर हम डबल करते हैं तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा डबल द रेट। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन में ये कहेंगे
रेट किसके बराबर होता है, रेट इज इक्वल टू के, और उसके साथ में कंसंट्रेशन क्या है, ए है, उसकी पावर कितनी है, 1 है। दिस मीन द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, इसका मीनिंग क्या, रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1 है। सो द रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसी कारण रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इफ यू डबल ए, अगर हम क्या करते हैं, ए को डबल करते हैं, ए की वैल्यू को क्या कर देते हैं, हम डबल कर देते हैं, तो रेट किसके बराबर होगा, रेट इज इक्वल टू के, ये 2 वैल्यू लिखी है, इसका मीनिंग डबल कर दी हमने कंसंट्रेशन, तो डबल करते ही ओरिजिनल रेट के क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, मीनिंग रेट क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन प्रोफाइल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद ए कैटलिस्ट। अब इसमें यह कहा गया कि जो रिएक्शन की प्रोफाइल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट के साथ क्या काम करती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लो कर देती है, तो लोअर ई ए का मीनिंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर, एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया कैटलिस्ट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, बट डज नॉट चेंज डेल्टा एच, डेल्टा एच का मीनिंग है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी में ये कुछ भी चेंज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन डज नोट अप्लाई टू द कोलेजन थ्योरी, इनमें से कौन सा पॉइंट कोलेजन थ्योरी पे अप्लाई नहीं होता, तो इसमें से डी पॉइंट है इसका, वो कोलेजन थ्योरी पे अप्लाई नहीं होता। कोलेजन ऑलवेज फॉर्म प्रोडक्ट, कोलेजन थ्योरी है वो प्रोडक्ट नहीं बनाती, तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं, यानी प्रोडक्ट में रोल नहीं करती कि हमेशा प्रोडक्ट बनाती है, ऐसा नहीं होता। ओनली इफेक्टिव कोलेजन, कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, केवल इफेक्टिव कोलेजन है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, इनइफेक्टिव कोलेजन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ ए रिएक्शन बिकम्स डबल, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेज फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है जब टेम्परेचर क्या होता है 300 से 310 डिग्री या 310 केल्विन करते हैं, यानी 10 डिग्री का अंतर करते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच ए रिएक्शन विल बी, तो हमें क्या निकालनी है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या रेट क्या करता है, डबल करता है, रेट डबल करता है, कब करता है डबल, जब 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम, रेट क्या हो रहा है यहाँ पे डबल हो रहा है, और कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे 10 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा ई ए बाई आर, क्या निकाल लेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या था T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाई T2 की वैल्यू थी, उनकी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, तो ई ए बाई आर क्या होगा, दोनों में क्या होगा डिफरेंस, 310 और 300 के बीच में 10 की वैल्यू आएगी, 300 मल्टीप्लाई 310 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ए की वैल्यू कितनी आती है, सोल्व करने के बाद 60.4 किलो जूल मोल इनवर्स, तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन सही आएगा। रेट लॉ कैन बी रिटन फॉर स्टोकियोमेट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो एक स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है, अगर रेट लॉ को हम स्टोकियोमेट्री को अप्लाई करना है रेट लॉ के अंदर हमें, तो उस केस में क्या आएगा, इसके अंदर ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन यानी वन स्टेप रिएक्शन के लिए स्टोकियोमेट्री किसके इक्वल होती है, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन ए किसमें चेंज होता है, बी प्लस सी के अंदर चेंज होता है। इफ द रेट लॉ किसके बराबर है, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर कितनी है 2, ए की पावर 2 का मीनिंग क्या होता है कि उसको कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर हम, ऑर्डर किसके बराबर है, एक्सपोनेंट सम, एक्सपोनेंट यानी पावर का सम, तो पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर अपीयर इन द अरेनियस इक्वेशन, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अरेनियस इक्वेशन के अंदर अपीयर होता है, तो इसमें क्या कहेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी,
एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अरेनियस इक्वेशन में अपीयर होती है, तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। एक्सप्लेनेशन में कहेंगे कि अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी है फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ एन अरेनियस प्लॉट, स्लोप ऑफ अरेनियस प्लॉट, स्लोप बताना है हमें, किसके बीच में ग्राफ है, नेचुरल लॉग के बीच में, किसके साथ है, वर्सेस 1/t के बीच में, इन दोनों के बीच में ग्राफ आता है, तो किसके बराबर होता है, तो इसमें बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसमें क्या कहा गया है, माइनस ई ए बाय आर, ये क्या इसका स्लोप है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर। इस इक्वेशन के अंदर क्या है, नेचुरल लॉग के किसके बराबर है, यहाँ पे एल एन ए माइनस ई ए बाय आर, यानी किसके बीच में ग्राफ है, एल एन के और 1/t के बीच में है, तो यहाँ पे क्या बचता है इसके अंदर, यानी ये चीज है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ से लेके ये रिप्रेजेंट करता है, माइनस ई ए बाई आर किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें ये कहेंगे कि हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन, यानी फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है, टी ऑफ 0.693/K, इसी कारण हम इसमें ये कहते हैं कि ये इनिशियल कंसेंट्रेशन यानी ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता हाफ लाइफ पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सूडो फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई व्हेन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर कब अप्लाई होती है, द रिएक्शन इन्वॉल्व टू रिएक्टेंट, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं, दो रिएक्टेंट होते हैं और एक रिएक्टेंट क्या होता है उसके अंदर एक्सेस में होता है, यानी एक रिएक्टेंट क्या रहेगा उसके अंदर एक्सेस के अंदर होगा, तब ये अप्लाई होगा, तो उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कहेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। एक्सप्लेनेशन में कहेंगे वन रिएक्टेंट स्टे क्लियरली कांस्टेंट, एक रिएक्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो रेट ला लुक फर्स्ट ऑर्डर, तो रेट ला कैसे नजर आएगा, हमें फर्स्ट ऑर्डर की तरह नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन स्टेप डिटरमाइन द ओवरऑल रेट, इसमें से कौन सा स्टेप है जो ओवरऑल रेट को डिटरमाइन करता है, तो इसमें स्लो स्टेप होता है ओवरऑल रेट को डिटरमाइन करता है, तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन में यही कहेंगे हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, किसका सम है, पावर है कंसंट्रेशन टर्म की, उनका जोड़ करते हैं। इन द रेट लॉ गिव्स, रेट लॉ इक्वेशन के अंदर, तो वो किसके बराबर होता है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। ऑर्डर किसके बराबर होता है, ऑर्डर है इसमें किसके बराबर होता है, टोटल एक्सपोनेंट ऑफ रेट लॉ, यानी टोटल पावर्स होती हैं रेट लॉ की, उनको क्या कर दें, जोड़ कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेट लॉ इज रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 है और बी की पावर भी 1 है, डबलिंग बोथ ए एंड बी, अगर डबल कर दें दोनों की कंसेंट्रेशन ए और बी की, विल इंक्रीज द रेट बाय, तो रेट कितने टाइम्स है वो इंक्रीज होगा, तो इस केस में क्या आएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स इसका आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेट किसके बराबर होता है, इसमें रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी, अगर इसकी कंसेंट्रेशन ए की कंसेंट्रेशन हम क्या कर दें, डबल कर दें, और बी की कंसेंट्रेशन भी डबल करते हैं, तो 2 × 2 हो जाएगा, और कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो उसका यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट का, तो उसका यूनिट होगा लीटर मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स क्या होगा उसका यूनिट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर
कि यूनिट किसके बराबर होते हैं, कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, -1 होती है, और टाइम की पावर भी क्या होती है, -1। कंसंट्रेशन की जगह हम मोल लीटर इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या यूनिट आएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए विच प्लॉट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर, इसमें सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेचुरल लॉग ए वर्सेस क्या आएगा, टी, दोनों के बीच में ग्राफ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा इसके अंदर, वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किसके बराबर होता है। नेचुरल लॉग ए किसके बराबर है, -kt प्लस में नेचुरल लॉग ए नोट के बराबर है। तो यहाँ पे इसके बीच में और इस टी के बीच में ग्राफ है, इसका स्लोप क्या आएगा, -k आ जाएगा, और इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, नेचुरल लॉग ए नोट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज 0, अगर कोई भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है देन उस केस में क्या कहेंगे हम, रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होगी टेम्परेचर की। एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाएगी तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, जो टेम्परेचर है उसके ऊपर क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा, मेनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा वो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहेंगे हम, अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो k किसके बराबर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, द k डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, उसी कारण क्या होगा, k है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, कोई रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होता है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ, अगर कंसंट्रेशन को क्या कर दें हम, हाफ कर दें उस केस में। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या रेट लिखते हैं, रेट लो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी सेकंड ऑर्डर के लिए। इफ ए इज रिड्यूस टू हाफ यानी 1/2 कर दें ए की वैल्यू, यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे हम ए की जगह, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 ऑफ ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट का क्या आएगा, 1/4 आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आएगा, इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा 1/4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन करेक्टली डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मॉलिक्यूलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉलिक्यूलरिटी में क्या आएगा, इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है रिएक्ट करते हैं इन द एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप वो होते हैं जिसमें एक स्टेप की रिएक्शन होती है, उनको कहते हैं, उसमें रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसको उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, किसके लिए मेनली अप्लाई होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, k इज इक्वल टू 1.386 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स, ये उसकी वैल्यू है। तो उसका हाफ लाइफ पीरियड हमने निकालना है कि हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा। तो पहले एक्सप्लेनेशन इसकी हम देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या होगी। टी हाफ किसके बराबर होता है, 0.693/k, यहाँ पे इस k की वैल्यू हमें गिवन है तो k की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे 0.01386, सोल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 50 आएगी, 50 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 50 मिनट। तो इसमें क्या आएगा, इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी, क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है ए प्लस बी मिलके। द रेट लॉ इज रेट, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट किसके बराबर है, के ए की पावर 2 हो जाएगी, बी की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। इफ बी इज लार्ज, अगर बी की वैल्यू लार्ज है और कांस्टेंट है, द रिएक्शन इज, तो वो कैसी रिएक्शन होगी, तो दो रिएक्टेंट में से एक की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं। और इसके केस में क्या है, ए की पावर कितनी है, 2, मीनिंग सेकंड ऑर्डर है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा,
इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेट किसके बराबर है इसके अंदर, रेट में क्या कहेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 बी। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इफेक्टिव ऑर्डर क्या होगा इसका 2 होगा, और कौन सा होगा, सूडो सेकंड ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में क्या आएगा कि ऑर्डर क्या होता है, हमेशा ऑर्डर किसके बराबर होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर किसके बराबर होता है कि मोलिकुलरिटी होती है जो एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री एक स्टेप के रिएक्शन के अंदर जो उसकी मोलिकुलरिटी होती है उसके बराबर होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं, हैपन इन वन स्टेप, जो एक स्टेप में होती है। सो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं, यानी इनको क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी कहते हैं। डायरेक्टली गिव्स ऑर्डर ऑफ वन स्टेप, इसी कारण वो ऑर्डर क्या देते हैं, एक स्टेप में देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ इस किसके बराबर हो जाता है, मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री स्टेप के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ए टू बी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ए से बी बन रहा है तो किसको फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। इफ द रेट कांस्टेंट इज डबल, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर दें, यहाँ पे हम डबल कर दें, यानी के की वैल्यू डबल कर दें, देन टी ऑफ विल बी, तो उसका टी ऑफ किसके बराबर होगा। इस केस में क्या कहेंगे, एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले इसकी हम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के बराबर होता है। सो टी ऑफ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के टी ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है के की वैल्यू के। अगर के को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो टी ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में 2k के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 इसको आगे ले आएंगे, ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हाफ लाइफ के बराबर हो जाएगी। तो हाफ लाइफ के कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मीनिंग हाफ लाइफ का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कैटलिस्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में सही नहीं है। इसमें क्या कहेंगे, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, दे चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एंथैल्पी में कैटलिस्ट होते हैं वो चेंज नहीं करते। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैटलिस्ट डू नॉट चेंज डेल्टा एच, कैटलिस्ट क्या डेल्टा एच में कोई भी चेंज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट के यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए क्या होते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही आंसर आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ला किसके बराबर होता है, रेट इज इक्वल टू के बराबर होता है। सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किससे मिलते जुलते होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इसके यूनिट क्या आएंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसके यूनिट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अबाउट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इनमें से कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट सही है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, इट कंट्रोल्स द ओवरऑल रेट, ये क्या करता है, ओवरऑल रेट को कंट्रोल कर देता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्लोवर स्टेप क्या होता है, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ग्रेजुअली, टेम्परेचर होता है इंक्रीज करता है, कब इंक्रीज करेगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसके अंदर। ये कहा गया, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन, मोर मोलिक्यूल क्रॉस ए बैरियर, यानी एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा मोलिक्यूल क्रॉस करेंगे, जिसके कारण ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो प्रभावित नहीं करती रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेट ला किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, न कि
प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैटलिस्ट, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कैटलिस्ट की नहीं है? इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा ये कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी नहीं है। इट चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें कहा गया कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कैटलिस्ट क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करते। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करते बिकॉज के डिपेंड ऑन जी, डेल्टा जी पे डिपेंड करता है, एंड विच रिमेन अनचेंज, और वो क्या होता है, अनचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर रिमेन अनचेंज्ड व्हेन ए कैटलिस्ट इज एडिड, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अनचेंज रहता है जब इस कैटलिस्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं? तो इस केस में क्या होता है कि एंथैल्पी चेंज, ये फैक्टर क्या होता है, अनचेंज रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता जब हम कैटलिस्ट को उसमें ऐड करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए कैटलिस्ट लोअर ईए, कैटलिस्ट क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, एंड डज नॉट चेंज डेल्टा एच, परंतु डेल्टा एच में कोई भी बदलाव नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कौन सा पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करेगा? तो इसमें क्या होगा कि वन रिएक्टेंट इज लार्ज एक्सेस, दो रिएक्टेंट होते हैं उसमें से एक रिएक्टेंट क्या होता है, इसके अंदर एक्सेस में लेते हैं और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एक्सेस वाटर में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एस्टर का, वो ये इसका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो इसमें क्या कहेंगे हम, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनलाइक मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी से अलग, विच इज होल, यानी मोलिकुलरिटी क्या होती है, होल नंबर में होती है। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैसे हो सकते हैं, फ्रैक्शनल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईए इज हाई, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाए, हाई हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हाई है, तो रेट कांस्टेंट विल बी, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर लो आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाई ईए, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, फीवर कोलेज इफेक्टिव कोलेजन, यानी कम क्या होगा, इफेक्टिव कोलेजन कम होगा, जिसके कारण के की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, कोई भी रिएक्शन है ए के रिस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, और बी के रिस्पेक्ट में क्या है, वो सेकंड ऑर्डर है। तो उसके लिए रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, ए के रिस्पेक्ट में क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर है, और बी के रिस्पेक्ट में क्या है, सेकंड ऑर्डर है। तो इसमें क्या, ए की पावर क्या आएगी, 1 आएगी, बी की पावर क्या आएगी, 2 आएगी। तो रेट किसके बराबर होगा, के ए की पावर 1, बी की पावर 2। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इफ ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए में फर्स्ट ऑर्डर है तो एक्सपोनेंट क्या आएगा, इसका 1 आएगा। बी के रिस्पेक्ट में क्या है, ये सेकंड ऑर्डर है तो इसका एक्सपोनेंट कितना आएगा, 2 आएगा। तो ओवरऑल किसके बराबर होगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1, बी की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेट लॉ के अंदर रेट किसके बराबर है, के ए की पावर 1, बी की पावर 1, देन डबलिंग ए, अगर क्या करते हैं हम, ए को क्या करते हैं हम, डबल करते हैं, ए की वैल्यू को डबल करेंगे। ट्रिपलिंग बी की वैल्यू को क्या करेंगे, ट्रिपल, यानी ए की कंसंट्रेशन डबल, बी की क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। इंक्रीज द रेट बाय, कितने टाइम्स है रेट है वो इंक्रीज होगा, तो ए की कंसंट्रेशन डबल करेंगे, बी की ट्रिपल करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, यानी 6 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस केस में
ए की कंसंट्रेशन डबल है, बी की ट्रिपल है, तो कितने टाइम्स आएगा? 6 टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोलेजन फ्रीक्वेंसी, कोलेजन फ्रीक्वेंसी के अंदर, कोलेजन थ्योरी के अंदर द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए डिपेंड करेगा प्रॉपर ओरिएंटेशन के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलेजन कोरेक्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कोरेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्लोप ऑफ ln के या नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t, नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t का जो स्लोप होता है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? -5000 केल्विन की वैल्यू दे रखी है हमें। देन द एक्टिवेशन एनर्जी, हमें क्या निकालनी है? यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। आर की वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्लोप कितना, स्लोप की वैल्यू क्या होती है? -E/R होती है। अब E एक्टिवेशन एनर्जी है, उसको हमने क्या करना है? यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो किसके बराबर होगा? ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, ये स्लोप के साथ चला जाएगा तो माइनस स्लोप हो जाएगा, और ये R इसके डिवाइड में है तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब स्लोप की वैल्यू दे कितनी रखी है हमें? -5000, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5000 बचेगा। आर की वैल्यू कितनी है? 8.314 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 41570, यानी 41,570 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 41.57 किलो जूल पर मोल। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा 4157 किलो जूल पर मोल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इनमें से कौन सा पॉइंट है रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या सही है? फॉर ऑर्डर n, अगर ऑर्डर की वैल्यू क्या होती है? n ऑर्डर के लिए, इसमें क्या आएगा? यूनिट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, के यूनिट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑर्डर n के लिए यूनिट क्या होंगे? के, तो कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? 1 - n, n की जगह क्या पुट करेंगे हम? जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2 पुट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर, 3 पुट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट आ जाएगी। और कंसंट्रेशन का के लिए क्या लिखते हैं? मोल लीटर इनवर्स लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रिएक्शन हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी, कोई रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? 0 है कोई रिएक्शन के लिए। व्हाट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट, क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट? ये बात इसमें पूछी गई है। तो वो क्या है? टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, तो सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी 0 होते क्या है? के किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात की है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। द ओवरऑल ऑर्डर इज, तो ओवरऑल ऑर्डर किसके बराबर होता है? सम ऑफ एक्सपोनेंट इन रेट लॉ, रेट लॉ के अंदर जो एक्सपोनेंट होते हैं यानी पावर होती है कंसंट्रेशन की, उसके जोड़ के बराबर होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओवरऑल ऑर्डर किसके बराबर होता है? सम ऑफ पावर्स, जो पावर्स होती है कंसंट्रेशन की रेट लॉ के अंदर, उसके जोड़ के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द फ्रीक्वेंसी फैक्टर अरेनियस इक्वेशन इज अफेक्टेड बाय, फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है अरेनियस इक्वेशन के अंदर किसके द्वारा अफेक्टेड होता है? तो वो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा अफेक्टेड होता है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए रिफ्लेक्ट फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपरली ओरिएंटेड, रिफ्लेक्ट फ्रीक्वेंसी प्रॉपरली ओरिएंटेड होती है कोलेजन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन ए टू बी, कोई रिएक्शन ए से बी में चेंज होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रॉप टू हाफ इन 30 मिनट,
ए की कंसंट्रेशन 30 मिनट के अंदर हाफ क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। हाउ लॉन्ग इट ड्रॉप टू 1/4, 1/4 ड्रॉप होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा कि 2 हाफ लाइफ आ जाएंगे, क्योंकि पहला हाफ टूटेगा उसके अंदर क्या आएगा 30 मिनट लगेंगे, दूसरे हाफ के अंदर क्या आएंगे फिर 30 मिनट, यानी टोटल 60 मिनट लगेंगे। और 1/4 का मीनिंग है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसका अंदर क्या आएगा, इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज हायर देन द प्रोडक्ट, अगर एनर्जी या रिएक्टेंट की क्या होती है, हाई होती है प्रोडक्ट के मुकाबले में, तो वो कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी लो होती है तो वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस केस के अंदर। एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। विच कंडीशन मेक्स मोर मोलिक्यूल क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें ज्यादा मोलिक्यूल क्या होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, वो कौन सी कंडीशन है। उस केस में क्या कहेंगे हम, कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो ज्यादा मोलिक्यूल क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा कैटलिस्ट लोअर EA। कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, जिसके कारण मोर मोलिक्यूल क्या करते हैं, बैरियर को क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन, टाइम रिक्वायर्ड है किसके लिए, 100% कंप्लीशन होती है और फिर 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो वो किसके बराबर होता है, तो वो किसके बराबर होता है, T 100% किसके बराबर होता है, A/K के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें 0 ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन किसके बराबर होती है, A = A0 माइनस में क्या होता है, KT के बराबर होती है। व्हेन द रिएक्शन गोज टू 100% कंप्लीशन, 100% कंप्लीशन होती है तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, A की 0 हो जाती है, यानी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इस A0 की जगह क्या पुट कर लेंगे, A, और ये किसके बराबर होगा, KT के। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ से T 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, T 100%, ये किसके बराबर रहेगा, A/K के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, रेट लॉ के अंदर कोई भी रिएक्शन है उसको एक्सपेरिमेंटली फाउंड करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि इट मस्ट बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, इसकी वैल्यू है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, इसके अंदर सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेट लॉ एम्पिरिकल रिलेशन, इट कम फ्रॉम डाटा, यानी डाटा का मीनिंग है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इसको क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।